हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं भगवान के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए। तो ये श्रवण करने की जो इच्छा है यही हमारे मोक्ष का मार्ग है। व्हाट? मोक्ष का मार्ग क्या है? श्रवण। नहीं तो इस संसार में लोग श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन क्या श्रवण करते वो डिसाइड करेगा कि इनका मोक्ष होगा ये नरक में जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? क्या श्रवण कर रहे हो? किसी की निंदा श्रवण कर रहे हैं, या किसी के बारे में श्रवण कर रहे हैं, या जो मर गए उसके बारे में सुन रहे हैं, कि जो मरने वाले उसके बारे में सुन रहे, कि जो कभी नहीं मरता उसके बारे में सुन रहे। वो कौन है? भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। और इसलिए इस पावन अवसर पर हम ये श्रद्धा और ये विश्वास और ये भाव को रख कर आए हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ हम रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे, है क्या नहीं? तो मैं सोच रहा था कि रामायण के ऊपर चर्चा करें। चलेगा? चलो। बोलो श्रीमद् रामायण की। तो ये रामायण क्या है? तो 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं। बोलो। एक होता है काम शास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र, और सबसे ऊपर है प्रेम शास्त्र। कौन सा? हाँ। तो इस संसार के लोग काम शास्त्र में फंसे हैं। कहाँ? सिर्फ काम शास्त्र में। एक बार एक व्यक्ति जा रहे थे, तो एक स्त्री थी, वो एक कब्र, समझते हो कब्र, समाधि। तो वो समाधि को ऐसे हवा दे रही थी अपने पल्लू से, समझ रहे? तो वो व्यक्ति जा रहे थे स्वामी, तो उन्होंने देखा, बोले कितनी निष्ठा है स्त्री के अपने पति के प्रति कि उसका मृत्यु होने के बाद भी उस समाधि में उसको क्या कर रही है? वो हवा दे रही। ये निष्ठा है इसके। तो वो जाके बोले, भाग्यवान आप, कितनी निष्ठा है आपके पति के ऊपर कि आप मरने के बाद भी उनको क्या कर रहे हैं? हवा दे। तो बोले वो बात ऐसी नहीं है, मैं हवा नहीं दे रही हूँ, उनकी जो समाधि वो गीली है उसको सुखा रही हूँ। बोले क्यों? बोले उन्होंने मरते समय ऐसे आट करके गए, जब तक मेरी समाधि सूखती नहीं है तुम शादी नहीं करोगी दूसरी। तो इसीलिए मैं जल्दी उसको सुखा रही हूँ, हवा दे रही हूँ। तो ये घोर कलयुग में ऐसे महात्मा लोग घूम रहे आवा। तो ऐसे घोर कलयुग में भी अगर किसी का मन भगवान के बारे में अगर श्रवण करने की इच्छा करता है तो समझना चाहिए ये धरती का वो सौभाग्य है। क्या है वो? इस धरती पे अगर कोई वैष्णव घूम रहा है तो समझना वो धरती का क्या है? सौभाग्य है। इस धरती पे चलते समय, इस धरती पे वास करते समय अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहे कि मुझे भगवान के बारे में कुछ श्रवण करना है तो समझना चाहिए कि ये धरती सौभाग्यशाली। नहीं तो इस संसार में केवल वासना और केवल वासना से लोग इतने ग्रसित हो गए, बूढ़े होने के बाद भी लोगों के अंदर की वासना जाती, वो जलकर राख नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो राम को नहीं काम को अपनाते हैं। किसको? काम। तो काम चाहिए कि राम चाहिए? और जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है तो रिटायर हो जाओ, सब काम छोड़ दो। लेकिन काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ होता है भगवान को छोड़कर जो भी हम करते उसको काम कहते हैं। समझ में आ रहा आपको? तो ये जो हम ये समय देते हैं ये राम के लिए समय देते। किसके लिए? और जब राम के लिए समय देंगे तभी हमारा मोक्ष का मार्ग खुला हो जाएगा। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से हम मंगलाचरण श्रवण करेंगे। सब बोले मेरे पीछे, श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रासति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे
रामेर भक्तिर अखंडिता भवतु मे राम तो एव आश्रयः। हे श्री राम, आप ही समस्त जगत के शरण हैं। ठीक है, तो भगवान के बिना हमारी कोई इस संसार में शरण नहीं, इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगत। तो अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो फिर माया के बंधन से मुक्त होंगे। शरण तो लेने ही पड़ेंगे, एक तो माया की या तो फिर भगवान की। तो शरण में हम सबको किसी न किसी के शरण में रहना पड़ेगा, लेकिन किसकी शरण लेना चाहिए? भगवान की। समस्त जगताम, तो भगवान का शरणागति का अर्थ क्या होता है? हम भगवान की शरण लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं वो कि भगवान का धर्म क्या है। हम सब लोगों के लिए धर्म दिया गया है, तो भगवान का भी अपना एक धर्म है। तो भगवान का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? भगवान का धर्म है भक्तों की रक्षा करना। वाह वाह वाह, वेरी गुड। हाँ, देखो हमारा धर्म क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को शरण जाना, भगवान को समर्पण करना, ये हमारा धर्म। भगवान का क्या धर्म है? तो भगवान का दो धर्म है, एक है भक्तों को शरण देना और दूसरे भक्तों की रक्षा करना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ये भगवान का धर्म है। तो भगवान अपने भक्तों के शरणागति के लिए यहाँ पे बताए वो सब कुछ त्याग सकते हैं। जब किसी भक्तों को शरण देने का प्रश्न आता है, उस समय भगवान सब कुछ त्याग सकते हैं। तो वो अपने पत्नी को भी त्याग सकते हैं, अपने भाई को भी त्याग सकते हैं, अपने राज्य को भी त्याग सकते हैं, और वैकुंठ को भी त्याग किसके लिए? अपने भक्तों को शरण। ये भगवान का धर्म है। तो सीता को कहते हैं कि सीता, मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, लेकिन जिस भक्त ने मेरी शरण ली है ना, उसको मैं कभी त्याग नहीं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए। ये भगवान अपने धर्म का पालन करते। क्या हमारा धर्म नहीं है कि भगवान की शरण ले? क्या हमारा धर्म नहीं? भगवान सबको छोड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग कांदा लहसुन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान वैकुंठ में छोड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग कांदा लेके आओ भाई। महंगे हो गए कांदा, फिर भी लोग छोड़ने के लिए तैयार। बोलेंगे हम भगवान को छोड़ेंगे, लेकिन कांदा लहसुन नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक बहुत बड़े संत थे, वो बहुत बड़ा प्रवचन करते थे, ऐसा प्रवचन करते थे। तो एक बार उन्होंने उनकी पत्नी जो थी वो उनकी कथा नहीं सुनती थी। वो प्रवचन करते थे, वो कथा बहुत जो पूरा गांव सुनता था, लेकिन उनकी पत्नी नहीं सुनती थी। तो उनके गांव वाले लोग बोलते थे आपके पति इतना अच्छा प्रवचन करते, आप जाओ सुनो कभी। बोले नहीं, उनके लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो बोले आप जल्दी एक दिन अपना खाना वो सब पका के निपटा के आ जाओ, एक बार कथा सुनने के लिए आ जाओ। तो वो बोले ठीक है देखती हो। तो एक दिन वो आ गई, और उसी समय भगवत गीता का 14वें अध्याय का प्रवचन चल रहा था। अभी 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं संसार में 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण है। बोलिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो कुछ लोग तमोगुण में होते हैं, कुछ लोग सतोगुण में होते हैं, कुछ लोग रजोगुण में होते हैं। लेकिन सबके अंदर ये गुणों का चढ़ उतार होते रहता है। तो इसलिए वो 3 गुणों में अभी जो तमोगुणी लोग हैं उनके लक्षण बताए गए हैं, सतोगुणी लोगों के लक्षण बताए गए हैं, रजोगुणी लोगों के लक्षण बताए गए। तो बोले सतोगुणी लोगों के क्या लक्षण है? बोले सतोगुणी का पहला लक्षण है ज्ञान। क्या? ज्ञान, वो ज्ञान में रहते हैं। दूसरा लक्षण है प्रकाश। प्रकाश मतलब वो पूरे इनलाइटन बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। ज्ञान, इनलाइटन को क्या बोलेंगे? प्रकाशित हो गया, उनको ज्ञान प्रकाश। उनको अभी समझ में आ रहा है दूध का दूध और नहीं, पानी का ही पानी है, दूध अलग। कलयुग में पता नहीं चल रहा है दूध है क्या पानी है। और उनको पूछो तो बोल रहे आजकल भैंस पानी ज्यादा पी रही है। तो उनको पता चलता है दूध क्या है। और आपको हंस पता है? हंस,
वो हंस को आप दूध में पानी दो तो पानी पी लेगा, दूध छोड़ देगा। ऐसा है क्या? ओके ओके, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग ट्रैक में है क्या नहीं। आप है ट्रैक पे, तो वो दूध पी लेगा पानी, इसको हंस कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हंस कहते हैं। तो भक्त भी हंस के समान होते हैं। मतलब क्या कि जो स्वीकार करना उसको स्वीकार करते हैं, जो नहीं करना उसको छोड़ देते। समझ में आ रहा आपको? तो प्रकाश होता है उसके पास। क्या होता है? उसके पास विवेक होता है, भाई क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यह सत्वगुण व्यक्ति का लक्षण है। तीसरा लक्षण है स्वच्छता, वो क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है। चौथा लक्षण है शांति, उसको शांति प्रिय होती है। पांचवा लक्षण है कि वो सत्य को देखता है। क्या देखता है? यह सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण है? भगवान बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है कि वो लोभी होता है, बहुत लोभी। दूसरा है कामी होता है, उसके वासना बहुत होती है, स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत उसके अंदर। चौथा है ईर्ष्यालु होता है, कंपटीशन करने का आप्रय, इसके साथ कंपटीशन, उसके साथ कंपटीशन। हाँ, मतलब क्या कि वो मर रहा है। जैसे कंपटीशन मतलब क्या कि हमसे बढ़कर देवा हो देवा, हाँ, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और भक्तों में हमसे बढ़कर कोई नहीं, मैं ही हूं सबसे बड़ा। तो ये कंपटीशन है। जैसे एक बार एक ये थी मालकिन थी, उसके घर पे नौकरानी थी। तो नौकरानी घर पे काम करने के लिए आती थी। एक दिन नहीं आई वो, तो क्यों नहीं आई? तो उसको बुखार हो गया था। इसको भी बुखार हो गया, मालकिन को, और उसको भी बुखार हो गया। दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अभी वो बोले उसको कितना बुखार है? बोले उसको 102 बुखार है। तो मालकिन बोली मेरी नौकरानी को मुझसे ज्यादा बुखार कैसे हो गया, मेरा बुखार बढ़ाओ। तो बोले मेरे 107 कर दो। 107वें व्यक्ति, तो भले वो बोले मेरी नौकरानी का बुखार मुझसे कम होना, मेरा बुखार बढ़ाओ, इंजेक्शन दो, कुछ भी करो। इसको कंपटीशन बोलते। क्या बोलते हैं? अरे हमसे ज्यादा कोई नहीं करना चाहिए। ये कंपटीशन लोगों में रहते हैं। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। काम वासना उसके अंदर भरी है, फिर लोभ भरा है उसके अंदर। ये रजोगुणी, वो शांत नहीं बैठ सकता एक जगह पे, रजोगुण भरा है। अभी आप लोग शांति से बैठे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको 4 घंटा भी भगवान की कथा सुनाई तो आप उठेंगे? नहीं उठेंगे ना, इसीलिए 4 घंटा हम करेंगे ना। तो भगवान के आप उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, भले आप इधर सो जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तो ये कौन सा, ये सही बात है, ये सही बात है। समझ में आ रहा है आपको? ये रजोगुणी व्यक्ति कभी शांति से, उसके अंदर रजोगुण होता है, वो बस भागना दौड़ना जाता है। उसके बाद है तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है आलस्य। उसको 24 घंटा कम है सोने के लिए। वो भगवान को बोलता है भगवान आपने 24 घंटा ही क्यों बनाया सोने के लिए? और 2-3 घंटा और देते तो मैं और सोता, है क्या नहीं? ये कौन सा, किसका लक्षण है? तमो। क्या सबसे पहला? आलस्य। इतने आलसी होते, इतने आलसी होते हैं, किधर भी जाओ सोते रहते, सोते रहते। और दूसरा लक्षण है गंदगी। वो हमेशा गंदगी में रहते, उनके ना कपड़े धुले होते हैं, ना घर स्वच्छ होता है। इतनी गंदगी होती है कि उस घर में जाने के बाद व्यक्ति को चक्कर आ जाएगा, है ना। गंदगी उसको अच्छी लगती है। उसके बाद तीसरा लक्षण है नशापान। जो तमोगुणी होता है वो बहुत नशापान होता है। तो इन लोगों के ये लक्षण बताए गए, ठीक है। उनके खाने के बारे में बताया गया है। तो खाने के बारे में बताया, जो सत्वगुणी होता है वो कैसा खाता है? स्निग्ध। कैसा? स्निग्ध। और आयुवर्धनम मतलब आयु को बढ़ाने वाला स्निग्ध होता है, जो हृदय को भी आनंद देता है, शरीर को भी आनंद देता है और आत्मा को भी आनंद, ऐसा आहार वो खाता है, ठीक है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो ऐसा आहार खाता है कि उसको यहाँ भी जलता है, यहाँ भी जलता है और दूसरे दिन भी जलता ही जलता है। मतलब क्या, एक बार मैं जा रहा था एक प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे होटल का नाम लिखा था होटल झटका। क्या मतलब क्या? बोले इधर ऐसी मिर्ची डाली जाती है कि व्यक्ति को ऐसा झटका लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कोल्हापुरी झटका है। ये ऐसा
हाँ, दूसरा मैं गया तो वहां पे लिखा था ठसकेबाज मिसाल। क्या लिखा था? तो मतलब क्या बोले, मिसाल का क्या आपको ठसका आना ही चाहिए और लोगों को वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इधर भी आग होनी चाहिए, ऐसा आग होनी चाहिए कि एयर कंडीशन में बैठ के भी वो रोना चाहिए, तब बोलता है अब मजा आ गया। ये रजोगुणी व्यक्ति का आहार है। और वो क्या करता है, तमोगुणी व्यक्ति का आहार है बहुत ही सड़ा हुआ, 2 दिन से पुराना फ्रिज में पड़ा हुआ, बहुत ही गंदा ऐसा आहार वो तमोगुणी व्यक्ति का। और वो तमोगुणी आहार जो होता है उसमें क्या आता है, उसमें कांदा लहसुन आता है। तो ये कांदा लहसुन तमोगुणी आहार है। कौन सा आहार है? तो जैसा आहार होता है वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि होती। तो तमोगुणी व्यक्ति को धर्म नहीं समझ में आता, तो इसीलिए वो बोले कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। किसने बोला? वो प्रवचन गीता से बोला भाई कांदा लहसुन नहीं खाना। उनकी पत्नी को बहुत टेंशन आ गया, वो भाग गई वो प्रवचन के बीच में से। अभी इनका प्रवचन हो गया, वो गए घर पे, अभी घर के पे गए तो भोजन के लिए बैठ गए। तो भोजन को ले तो ऐसा खा रहे तो उनको तो बोले क्या बोले, इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट को? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, समझ आ रहा ना, इसमें कुछ चव ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है इसमें कुछ। वो थूक दिया उसने। तो पत्नी को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले ये आज क्या बना है ऐसा? तो बोली पतिदेव मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोले क्या होगा? बोले मैं इतने दिन आपका बड़ा अपराध कर रही थी। बोले क्या? बोले मैं आपको कांदा लहसुन का खिला रही थी और आप आज बोले कांदा लहसुन नहीं खाए। तो मैं वापस आई, पूरा जो कांदा लहसुन का बना था वो फेंक दिया और फिर से बिना कांदा लहसुन का आपके लिए बनाया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान को। वो बोला मेरी चप्पल लेके आओ, ये चप्पल से तेरा मुंह फोड़ता हूं मैं, धिक्कार है इसे खाने के ऊपर। बोले वो प्रवचन जो गांव वालों के लिए, मेरे लिए डबल कांदे का तड़का लगाओ। बोले लेके आऊंगा। तो ये लोग प्रवचन करेंगे लेकिन अपने जीवन में उसको आचरण और भगवान वैकुंठ छोड़ के इधर आने के लिए तैयार है। और हम लोग कांदा लहसुन छोड़ने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपको छोड़ने के लिए, मैं कभी बोला क्या? मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन विषय क्या है कि भाई भगवान हमारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्या हम उनके लिए 1 घंटे के लिए श्रवण करने के लिए नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। वो आ गए हमारे लिए वैकुंठ से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। आए भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम भी कुछ शरणागति का लक्षण प्रकट करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो भगवान महाराज एक सवाल पूछती। सवाल प्रश्न उत्तर बाद में। नहीं ये कांदे का लहसुन का सवाल नहीं वो अभी नहीं। देखो तो क्या बोल रहा था मैं? नहीं वो बोल जाओ, वो आपके ऊपर है। बस वो तमोगुण है, रजोगुण। मेरे को बस मैं उदाहरण के लिए बोल रहा था, मेरा कुछ उसमें इंटेंशन नहीं है। तो क्या बोल रहा था मैं? शरणागति। क्या? तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए कि नहीं? भगवान हमारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए था। भगवान बोलती मेरी शरण में आओ। गीता में भगवान ने बोला है मेरी शरणागति से ही आपकी मुक्ति है। बोलिए सब। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो हमें भगवान की शरण क्यों लेनी है? वाई वी शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। क्यों भगवान की शरण ले? हम किस लिए भगवान की शरण ले? क्यों ले भगवान की शरण? हमारे पास पैसा है तो हमें पैसे के बल पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं और किसी को भी अपना नौकर, अपना गुलाम बना सकते हैं। ये घमंड है? हाँ नहीं, ये घमंड है लोगों के पास। तो इसलिए नहीं लेंगे हम शरण। हम नहीं सुनेंगे भगवान के बारे में, नहीं सुनना है, नहीं लेनी है शरण। तो क्या होगा?
तो उस व्यक्ति को माया अपने शरण में लेंगी और क्या करेगी? बोलिए सब, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दे संसार दुख। जैसे ही हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान की शरण नहीं लेंगे, तो माया ऐसा दुख देंगी, ऐसा दुख देंगी कि वो दुख लेते लेते आप मौत मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कि भगवान मुझे मृत्यु दे दो, लेकिन उस समय आपको मृत्यु भी नसीब नहीं होंगी। समझ में आओ? आप खुद अपने मुख से क्या मांगेंगे? मौत मांगेंगे कि मुझे मृत्यु आ जाए, मैं मर जाऊं अभी। लेकिन उस समय मृत्यु भी आपका धिक्कार कर देगी, ठुकरा देगी आपको। अरे ऐसे लोग मरे हैं कि कीड़े पड़ के मर गए लोग, लेकिन फिर भी उनके मन में कभी भगवान का स्मरण करने की या शरणागति की इच्छा। कीड़े पड़ गए, उनको उठाया गया तो पूरा जो बेड था वो कीड़ों से भर गया था, कीड़ों से भर गया था। और ऐसा 12 साल तक निकाली उस बुड्ढी ने। कितने? सोचो। लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं निकला उसके मुख से, इतना पाप उसने किया। तो क्या हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? अरे इतना पाप किया हमने, जिंदगी भर पाप किया, क्या भगवान की शरण लेना इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? अरे कब तक लोगों की निंदा सुनते रहेंगे? कब तक लोगों की चाड़ी चुगली करते रहेंगे? कभी तो अपना मुंह खोलो और भगवान का नाम ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मत ले लो आप भगवान की शरण। कोई फर्क, भगवान को कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे अब दरिया में खसखस समझ में आ रहा है आपको? दरिया में आप खसखस डालोगे तो दरिया समझते हो क्या? हाँ, दरिया मतलब सागर। समुद्र में खसखस डालोगे तो खसखस की लेवल क्या है और वो सागर की लेवल क्या है? तो वैसे हम भगवान की शरण ले या ना ले। बोले जो गुबड़ होता है ना, गुबड़, उल्लू, वो उल्लू सब मिलकर बोलते हैं सूर्य है ही नहीं चाहिए सूर्य। तो वो उल्लू कितना भी बोले तो उल्लू की बात कोई स्वीकार कर लेगा? क्यों? क्योंकि उसको दिन में दिखता ही, उसको अंधेरे में दिखता है। तो भले उल्लू कितना भी जोर जोर से घोषणा करे कि सूर्य है ही नहीं, तो क्या सूर्य को फर्क पड़ेगा? क्या सूर्य उगना छोड़ देगा? क्या सूर्य प्रकाश देना छोड़ देगा? हाँ, वो देगा, लेकिन जिसको दिख रहा है उसको। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए भगवान की शरण लेनी और कैसे लेनी है? श्री राम शरणम समस्त जगता रामम बिना का गति। ऐसी शरण लेनी है कि ये सोचना है कि भगवान की सिवा अभी मेरा सिर्फ भगवान है और कोई। ऐसी शरण लो कि इसके बाद अनन्य भाव से। कौन से भाव से? बोलो अनन्य। चिंतयन्तो माम ये जानासि पर्युपासति तेषाम नित्य भी युक्तानाम योगक क्षेमम वहाम्य अहम। ऐसे भाव से ले लो शरण, तो भगवान बोलते हैं उस व्यक्ति का योग और क्षेमम मैं खुद देखता। बोलो विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं विश्वास? करेंगे ना भगवान कर रहे हैं आज तक। हमें इस संसार में आने से पहले भगवान हमारी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, या कोई किसी बात का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमें अपने खुले मन से भगवान की शरण लेनी। इसलिए गीता में भगवान ने बोला, सब बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और इसमें कोई संकोच नहीं है और अंत में तुम्हें मोक्ष भी प्रदान। आप बताओ, इतना भगवान वचन दे रहे तो क्या हमारी श्रद्धा होनी चाहिए क्या नहीं? इतना भगवान आश्वासन दे रहे, इतना हमें विश्वास दे रहे, इतनी सुविधा दे रहे, फिर भी हम भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? फिर भी हम टीवी छोड़ना नहीं छोड़े। मैं बोल रही ना, मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरा भाव क्या है कि हमें भगवान की शरण किसी भी अवस्था में। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति। भगवान के बिना हमारी कोई गति। अगर हमारी मति को सती बनाना है तो हमारे पति को हमारा गति बनाना है। समझ में आ रहा है? सती किसको कहते हैं? सती उस स्त्री को कहते हैं कि जिसने कभी स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्मरण भी नहीं किया, उसको कहते हैं सती मतलब पतिव्रता, जो अपने पति को छोड़कर और किसी पुरुष के बारे में सोचती भी, उसके लिए दूसरा पुरुष है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ कौन है? उसके पति, और इसलिए उसकी गति भी उसके पति है। तो हम सबके पति कौन है? भगवान है। हम सबके पति कौन है? पति का अर्थ क्या होता है बताइए अभी? देवा बराबर है, सही है, पति परमेश्वर है, लेकिन पति शब्द का अर्थ क्या है? आपको कभी ये प्रश्न पूछा किसी ने? अभी बताओ, पति शब्द का अर्थ क्या है? उसके साथ ब्याह किया वो पति है। क्या? पति के साथ ब्याह होगा वो पति है। हाँ, तो पति शब्द का अर्थ क्या है? आता नवरा नवरा है वो पति। मग राष्ट्रपति क्या राष्ट्र का नवरा है क्या? हिंदी में दूल्हा। सेनापति क्या सेना का नवरा है क्या? तो पति का अर्थ क्या है? हाँ, अभी हम लोगों को पता ही नहीं पति क्या है, हम बहुत नवरा बोल रहे। देखिए, इसीलिए सही कौन बोले? आप बोलो हरी बोल। माता जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हाँ, वाह। तो पति का अर्थ होता है, राष्ट्रपति का अर्थ है जो राष्ट्र की रक्षा करे, सेनापति का अर्थ होता है जो सेना की रक्षा करे, पति का अर्थ होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसको कहते हैं। और इसलिए भगवान का धर्म क्या है? अपने भक्तों की रक्षा करना और भक्तों को शरण देना, अर्थात पति पत्नी को शरण देता है और उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसको पति। तो हम सबके पति श्री कृष्ण भगवान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और ये जो संसार के पति है वो भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, इसलिए उनकी सेवा हम करते हैं। तो वास्तव में हम सबके पति कौन है? भगवान है, इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसलिए वाल्मीकि ऋषि पहले ही लाइन में कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगता रामम बिना का गति। अरे कौन सी क्या गति होगी? तो हमारी मति को सती करना है, तो हमारी गति श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण भगवान होने ही। अब समझ, तो ये मति को बदलो। किसको बदलो? अभी मति क्या है? असती है। असत्य का अर्थ क्या है? कि भगवान को छोड़कर अगर आप अन्य विषयों को सुन रहे तो हमारी मति एक वैश्या है। क्या है? वो वैश्या वृत्ति पकड़े, मतलब वो पति के बारे में नहीं सुन रही लेकिन दूसरे के बारे में सुन रही, बेशर्म है वो। कैसी है? तो ऐसी मति की गति दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो नरक चली जाएगी, और नरक में उसको नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी, और उस समय उनको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या गलती कभी नहीं। तो अपने पति की गति होनी चाहिए। रामम बिना का गति, राम के बिना और हमारी कोई गति ना हो, इसलिए भगवान की शरण ले लो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये मंगलाचरण का श्लोक था। क्या था? यहाँ से रामायण शुरू होती है, ठीक है। तो फिर हम जब भी आएंगे तो आगे रामायण की कथा आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आया? कांदा लहसुन समझ में आया? नहीं आया है ना? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को फर्क पड़ेगा, भगवान को दया आएगी, भगवान कृपा करेंगे, ठीक है। तो हमारे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि श्री राम शरणम समस्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के। निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।